बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में जो आज हमारा टॉपिक है वो है डिपार्टमेंटल स्टोर, यानी कि आज हम डिपार्टमेंटल स्टोर की रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो डाटा होगा वो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ हेडिंग के साथ। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, सीरियल नंबर के बाद यहाँ पर आपने लिखने हैं मंथ्स, जो भी आपके मंथ होंगे या ईयर्स होंगे, जो भी होंगे आपके लिए। तो यहाँ हम लिख देंगे ईयर्स और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर मंथ के बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी हमारे आइटम्स होंगे या प्रोडक्ट होगी, आइटम्स हो जाएंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर हम लिखेंगे केजी या लीटर, जो भी हमारे प्रोडक्ट वगैरह होंगी केजी में होंगी या लीटर में होंगी। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस के बाद यहाँ पर अब हम राइट डाउन करना शुरू करेंगे जो भी हमारे डेज होंगे, यानी वीक डेज वगैरह जो होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट आपने सेलेक्ट करना है मंडे, और उसके बाद आप यहाँ पर ड्रैग भी कर सकते हैं इनको, जैसे आपने सेलेक्ट किया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इस फंक्शंस को हम ड्रैग भी कर सकते हैं और हम फिल फंक्शन में जाकर सीरीज़ के फंक्शन से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। तो सीरीज़ के फंक्शन में अगर आप इनको ड्रॉ करेंगे तो रॉ पे चेक लगाकर आपने यहाँ पर ऑटो फिल पे चेक लगाना है और इसको आपने ओके कर देना। तो देखिए यहाँ पर आपके पास मंडे टू संडे यहाँ पर आपके पास ड्रैग हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर अब आपने जो ड्रैग करना है उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे टोटल सेल आपने यहाँ पर राइट करना है, और उसके बाद यहाँ पर अब आप लिखेंगे टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉलम का साइज इनका बढ़ा देते हैं और यहाँ पर भी हम कॉलम का साइज इस तरीके से बढ़ा देंगे। अब हम अपनी सेल को किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे। जितने भी आपको सीरियल नंबर रिक्वायरमेंट है आपने 1, 2 आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इनको ड्रैग करेंगे। तो आप सीरीज़ के फंक्शन से भी इसको ड्रैग कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको डेज ड्रैग करके दिखाया है यहाँ पर। तो ड्रैग करने के बाद अब हम यहाँ लिखेंगे ईयर, आप किस ईयर की बात कर रहे हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर लिखा 2020, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे रेंज, यानी जितने रेंज के ऊपर आपको अप्लाई करना है तो कंट्रोल-V से आप इसको पेस्ट कर देंगे। मंथ यहाँ पर अब आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप यहाँ पर डिफरेंट मंथ लगाना चाहेंगे तो डिफरेंट मंथ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और अगर सेम मंथ की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप सेम मंथ नेम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर सेम मंथ लिख दें जैसे जनवरी, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इस तरीके से हम इसको तमाम सेल्स के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल-V से अब आप इनको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब आपके पास है आइटम्स। अब जो आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी आपने वो आइटम्स यहाँ पर राइट डाउन करते जाना है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फर्स्ट आइटम है राइस, ऑयल के बाद मैं फिर लिख देता हूँ सोप, और उसके बाद राइट करता हूँ शुगर, फिर इसके बाद लिखता हूँ यहाँ पर सॉल्ट, ब्लैक पेपर के बाद फिर हमारे पास है एग्स और ब्रेड। जो भी हमारे स्टोर डिपार्टमेंट के मुताबिक जो भी हमारे जो आइटम्स होंगे वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। इसके बाद मैं लिखता हूँ बिस्किट्स, और इसके बाद यहाँ पर चिप्स, इसके बाद मिल्क, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर जूस। तो इस तरीके जो भी आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आप यहाँ राइट कर लेंगे। अब केजी के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 50 kg, या इसको आप लिख लेते हैं 10 kg। और यहाँ पर अगर हम केजी की बात करें तो, और इसके अलावा अगर हम यहाँ लीटर में बात करते हैं तो 5 लीटर आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर सोप है, तो अब यहाँ केजी और उसका तो यहाँ पर है नहीं कि हम यहाँ पर केजी में सोप को केजी में लिखें, तो यहाँ अगर आप लिखना चाहते लिख सकते हैं। तो अगर शुगर यहाँ पर आप लिख रहे हैं 10 kg, सॉल्ट भी हमारे पास प्राइस में होता है, पैकेट्स होते हैं, तो अगर आप केजी के लिहाज से भी ले सकते हैं तो यहाँ पर आपने लिखा 5 kg। ब्लैक पेपर भी हमारे पास पैकेट्स में होते हैं, एग्स हमारे पास लीटर केजी के हिसाब से नहीं होते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पर ब्रेड है, ब्रेड भी हमारे पैकेट्स में होती है, और बिस्किट्स, चिप्स, मिल्क हमारे पास लीटर में होता है। जैसे आपने यहाँ पर 8 लीटर लिख लिया। जूस, अब जूस आपने लिखा है यहाँ पर 2 लीटर्स। जो भी आपके पास केजी लीटर्स में रिक्वायरमेंट होंगे वो आप यहाँ लिखते चले जाएंगे यहाँ पर। और प्राइस के अंदर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास यहाँ प्राइस है 200, ऑयल हमारे पास यहाँ पर 300 है, सोप 50, शुगर 450, सॉल्ट 50, ब्लैक पेपर 30, एग्स 150, ब्रेड 80, बिस्किट्स 100, चिप्स
120, मिल्क 200, जूस 190। तो ये आपने इस तरीके से यहाँ पर प्राइस राइट डाउन कर लेनी है। अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है, एज अ सैम्पल के तौर पे जो भी आपकी सेलिंग होगी कि मंडे की प्राइस, उसकी प्राइस, ट्यूसडे की प्राइस, जो भी आपकी प्राइस होंगे तो यहाँ पर आप प्राइस राइट डाउन करते चले जाएंगे कि किस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पर आपने जो प्राइस लिस्ट होगी वो मैंने शीट पे बना के रखी हुई है, वो किस तरीके से आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या काम कर लेता हूँ, सबसे पहले तो इसमें आप पहले से बना के भी रख सकते हैं कि जो आपने अगर बना के रखी है वो लिस्ट, और अगर आप सेम प्राइस लेके जाना चाहते हैं तो आप इनको यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस होगी वही प्राइस हम दिन ब दिन हम अपने सेलिंग के ऊपर सेल कर रहे होंगे। तो आप इन तमाम सेल्स को सेलेक्ट करके और इसको यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करवा दें ताकि ये आपके सेलिंग प्राइस इस तरीके से आ रही होगी। अब टोटल सेल के अंदर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हमारे पास होगा इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम, ब्रैकेट ऑन करेंगे, प्राइस यानी कि हम जब सेलेक्ट करेंगे तो प्राइस से लेकर जो भी आपकी प्राइस होगी तो, और यानी कि जो प्राइस होगी उस लिहाज से अगर हमारे जितने भी दिन हम सेल कर रहे होंगे, जैसे हमारा जो फर्स्ट डे मंडे से शुरू हो रहा है तो हमने मंडे से लेकर संडे तक सेल्स को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास आंसर आ चुका है, 1400 की आपकी पूरी वीक की सेल हो रही है। इसको ड्रैग कर देंगे तो देखिए तमाम सेल्स हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस में आ जाएगा। यहाँ इस तरीके से ऑप्शन आ रहा होगा तो यहाँ से आप इस फंक्शंस को सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा एरर। अब टोटल अमाउंट हमारी कितनी बनती है यहाँ पर, तो ये तो हमारी वीकली पूरी सेल आ गई डिपार्टमेंट स्टोर की। अब अगर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो जो आपकी प्राइस होगी तो आपने प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना जो भी आपकी टोटल सेल हो गई होगी, तो एंटर करेंगे यहाँ पर तो ये आपकी टोटल अमाउंट आ गई होगी कि आपकी पूरी वीक की जो टोटल अमाउंट होगी वो किस तरीके से यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली। इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर, ड्रैग करने के बाद देखिए तमाम की तमाम हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी कि हमारी जो टोटली वीकली डिपार्टमेंट स्टोर की जो सेलिंग है वो कितनी आ रही है। और इसके बाद फिर आप इन तमाम सेल्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ से बॉर्डर में और यहाँ से आप ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे ताकि इसके ऊपर इस तरीके से बॉर्डरिंग आ जाए। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप फर्स्ट रॉ को जो भी आपकी हेडिंग्स है इसे आप कलर्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कलर्स भी दे सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स इस तरीके से ताकि वो इस तरीके से हाईलाइट हो जाए यहाँ पर। तो ये थी हमारी आज की डिपार्टमेंटल स्टोर शीट्स कि हमने कैसे डिपार्टमेंटल स्टोर रिपोर्ट को मेंटेन किया एक्सेल के अंदर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।